बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाल्टी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। प्यारे सदगुरु, तुझसे और मुझसे फर्क से इतना सा है कि तेरा कुछ कुछ मैं हूँ और मेरा सब कुछ तू है। संगत जी, पर्दा उड़ जाए तो दीद हो जाए, हम गरीबों की भी ईद हो जाए। जो पड़ी है विलायत खान पर वो नज़र ये दिलीप हो जाए। साथ संगत जी, बैकुंठ में भी ना मिले तो सुख बाबा जी तेरे बेदी नगर धाम में कितनी भी बड़ी विपदा हो जाए, समाधान तो बाबा दिलीप सिंह जी तेरे नाम पे है। आइए साथ संगत जी, आज एक सुंदर सी साखी शुरू करते हैं। कहते हैं कि मेरे सदगुरु, मैं आया हूँ तेरी दरबार में, मैं आया हूँ तेरे दरबार में, सुनकर मैं गरीब हूँ निर्धन हूँ तेरे दरबार में। सदगुरु, तुम्हारे खजाने में तो रहमत है, मजबूर होकर मैं उस रहमत को पाने के लिए आया हूँ। क्या रहमत है तुम्हारे खजाने में? जो है श्रद्धा है, विश्वास है, प्यार है, दीदार है और मालिक है। ये रहमतें आपके खजाने में हैं, लेकिन हम जो है मांगते क्या हैं? संसारिक रूप से संसारिक पदार्थ मांगते हैं। क्या मांगना चाहिए हमें? हमें मांगना चाहिए श्रद्धा, विश्वास और प्यार और रहमतें। लेकिन हमारी मांग संगत जी और कुछ होती है। खजाने रहमतें हैं तेरे मजबूर सदगुरु, तेरे दरबार में आते हैं कई मजबूर। सदगुरु जी, तेरे दर पर गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। जो निर्धन होते हैं वो फूल भेंटा लेकर आते हैं। सदगुरु बाबा जी आपके गले लग जाते हैं और आप सबकी बेड़ा पार कर देते हो। संगत जी, आइए एक सुंदर सी साखी आपको देते हैं। सन 2002 की घटना है। अहमदाबाद से गिरधारी लाल जी लिखते हैं, कहते हैं, मैं 2002 में अमेरिका अपने बेटे विमल जी के पास गया तो एक दिन सपना आया कि रात के सपने में मेरे हजूर मुझे एक आग के गोले से इशारा कर रहे हैं और मुझे वहाँ से बाहर कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं उस सपने को किसी से बताया नहीं। लेकिन संगत जी, जो घटना घटनी होती है वो घटती ही रहती है। एक हफ्ते बाद ही मेरे को अचानक सीने में दर्द हुई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तब पता चला कि मेरे दिल का दौरा पड़ गया है। संगत जी, मेरा ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के एक दिन पहले मेरी परम पूज्य माता जी मेरे सपने में आई। कहने लगी कि बेटा, जो मांगना है मांग लो, तुम जिंदगी अपनी मांग लो बाबा जी से। मैंने परम पूज्य माता जी से कहा, जैसा आपका आदेश हो, जो आप दे सकें। और ऐसे मैंने परम पूज्य माता जी ने मुझे कहा, ज़िंदगी मांग लो। मैंने कहा, आप बख्श दो। इस तरह से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और मैं ठीक हो गया। लेकिन अमेरिका में मैंने अपना इलाज कराया। लगभग वहाँ पर 1 करोड़ का मेरा बिल बन गया और 50 लाख का मेरा इंश्योरेंस था। किसी कारण से इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लेने के लिए मना कर दिया तो मैं बहुत ही चिंतित हो गया। फिर मैंने हजूर जी के आगे अरदास करी कि आप ही मेरा बेड़ा पार करोगे। तब मैंने कोई गुरु भाई अमेरिका में रहते थे, मैंने उनसे इस बात को कहा तो उन्होंने कहा कि आप जो है किस्तों में पेमेंट देना शुरू कर दीजिए और इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम कर दीजिए। इस तरह से मैंने संगत जी हॉस्पिटल से अपनी किस्तें बनवा ली और मैं भारत लौट आया।
अभी मैंने 1-2 ही किस्त दी थी कि मेरे बेटे का फ़ोन आया कि अब आपको किस्त देने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस कंपनी से 50 लाख पैसे वसूल लिया है और 50 लाख किसी संस्था ने दान करके आपका पेमेंट कर दिया है। संगत जी, कितनी बड़ी बात है कि 1 करोड़ का जहां बिल हो, वो मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने कैसे मेरी रहमतों को किया और मेरा बेड़ा पार कर दिया। संगत जी, कहते हैं मेरे हजूर के पास बहुत ही खजानों में रहमत है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता। हम सांसारिक दुनिया में रहते हैं। अगर हम हजूर के आगे श्रद्धा, विश्वास और प्यार और दीदार मांगेंगे और हजूर से कहेंगे उस कि हमें यही चाहिए, तो क्यों ना हमारी वो बेड़ा पार लगाएंगे। संगत जी, इस तरह से मैं मेरा बेड़ा पार लगाया मेरे हजूर बाबा जी ने। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम। बोल सांचे।